पिछले वीडियो में हमने छोटा नागपुर के मुंडा और उरांव समुदाय का खूंटकट्टी और भुइयारी प्रथा किस प्रकार सीएनटी एक्ट का आधार बना ये जाना। अब हम छोटा नागपुर के दक्षिण में सिंहभूम क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां हो जनजाति का निवास है। सिंहभूम का यह प्रदेश कोल्हान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम की ओर से ही हुआ था और उनका पहला कड़ा प्रतिरोध हो समुदाय ने ही किया था। नमस्कार, मैं मानस रॉय। आज हम सदियों से चली आ रही हो जनजाति की पारंपरिक मुंडा मान की शासन और उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले विल्किंसन रूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मुंडा मान की शासन प्रणाली के बारे में जानते हैं। हो समुदाय का मुंडा मान की शासन 3 स्तरों गांव, पीड़ और समिति में बटी है। पहला स्तर गांव का ग्राम पंचायत है, जिसका प्रमुख मुंडा कहलाता है, जो गांव का प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक प्रधान है। गांव के सभी मामलों में मुंडा की सहमति जरूरी है। गांव के सभी विवाद, चाहे वो पारिवारिक हो या संपत्ति से संबंधित, उनका निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जाता है। मुंडामान के शासन का दूसरा स्तर पीड़ पंचायत के नाम से जाना जाता है, जो कई गांवों को मिलाकर बनाया गया एक अंतर ग्रामीण पंचायत है। एक पीड़ में 5 से लेकर 10 गांव तक शामिल होते हैं। इन सभी गांव के मुंडा पीड़ पंचायत के बतौर सदस्य के रूप में काम करते हैं। पीड़ पंचायत का प्रधान मानकी होता है, जिसका चुनाव पीड़ पंचायत में शामिल सभी गांव के मुंडा मिलकर करते हैं। ग्राम पंचायत में जो मामले सुलझाए नहीं जा सकते, उसे मानकी के पास भेज दिया जाता है। किसी भी तरह का धार्मिक या प्रशासनिक काम मानकी की अनुमति के बाद ही होता है। मुंडा मानकी शासन का सर्वोच्च स्तर बड़ा मानकी या मानकी समिति है। 3 मानकियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाता है। पीड़ पंचायत के फैसले के खिलाफ इन्हीं 3 मानकियों की समिति के पास अपील की जाती है। इस तरह मुंडा मानकी शासन का एक मजबूत त्रिस्तरीय ढांचा काम करता है। अब हम इस शासन प्रणाली को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले विल्किंसन रूल्स के बारे में जान लेते हैं। 1831-32 में जब छोटा नागपुर और सिंहभूम में जबरदस्त और व्यापक जनाधार वाला महान कोल विद्रोह हुआ, उस समय झारखंड का यह इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अधीन आता था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एजेंट कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने इस विद्रोह को बड़ी मुश्किल से शांत कराया। विद्रोह के समाप्त होने के बाद विल्किंसन ने यहाँ 2 बड़े कदम उठाए। पहला, कोल्हान क्षेत्र को नॉन रेगुलेटिंग एरिया यानी गैर विनियमन क्षेत्र घोषित कर दिया, और दूसरा 1833 में हो जनजातियों के बीच मुंडा मानकी की लोकप्रियता को देखते हुए बंगाल रेगुलेशन एक्ट 13 के अंतर्गत विल्किंसन सिविल रूल्स को पारित करवाया, जिसमें मुंडा मानकी शासन को मान्यता दी गई। 1837 में विल्किंसन रूल को कोल्हान क्षेत्र में लागू कर दिया गया। इससे यह तय हो गया कि हो जनजातियों की परंपराओं के अनुसार ही दीवानी मामलों में न्याय किया जाएगा। विल्किंसन रूल्स के अंदर कुल 31 नियम अनुमोदित किए गए थे। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं। विल्किंसन कानून के तहत मुंडा मान के शासन में किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप को रोक दिया गया। उनकी न्यायिक प्रक्रिया को मान्यता दे दी गई। गांव के दीवानी फौजदारी मामलों के साथ ही सभी छोटे बड़े मामलों को सुलझाने का अधिकार ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। इसके साथ ही उनके भूमि अधिकारों की रक्षा की गई। कोल्हान क्षेत्र के लोगों को अपने ही ग्राम पंचायतों में विवादों का निपटारा करने और अदालत में जाने से बचने की सलाह दी गई। विल्किंसन रूल के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के एजेंट इस क्षेत्र के किसी विवाद को सुलझाने के लिए उसे मुंडा मान की पंचायत को सौंप सकते हैं, और मुंडा मान की पंचायत के द्वारा दिए गए निर्णय को दोनों पक्षों को मानना होगा। एजेंट के द्वारा एक सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति होगी, जो मुंडा मान की पंचायत के सभी कार्रवाई, निर्णय और लेखा जोखा को लिखेगा। 2 गांव के बीच के सीमा रेखा का विवाद मुंडा मान की पंचायत के द्वारा ही हल किया जाएगा। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के क्षेत्र में वकीलों को केस लेने का अधिकार नहीं होगा। मुंडा मान की पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से अपना फैसला सुनाएगी। लोग अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, ऐसा प्रावधान भी कर दिया गया। भूमि संपत्ति की किसी प्रकार की बिक्री, हस्तांतरण, नीलामी या बंधक गवर्नर जनरल के एजेंट की अनुमति के बिना गैर कानूनी माना जाएगा। इस तरह विल्किंसन कानून ने कोल्हान क्षेत्र में न्याय को सस्ता, सुगम और पारदर्शी बना दिया है। मुंडा मान की अदालत की कार्यवाही बिना वकील और बिना कोर्ट फीस के ही होती है। लोग खुद अपनी मातृभाषा में या स्थानीय बोली में अपनी बात रखते हैं। यहाँ लोगों को अदालतों के भारी भरकम नियम का पालन करने के बजाय आसानी से अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है। आजादी के बाद भी कोल्हान क्षेत्र में यह व्यवस्था कायम है। अब राज्य सरकार द्वारा इसे और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने फरवरी 2021 में इस पारंपरिक न्याय प्रणाली को 3 मोर्चों पर काम करने की शक्ति देकर मान्यता दी है। पहला, राजस्व संबंधी शक्तियां, दूसरा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और तीसरी शक्ति है भूमि विवादों का निपटारा।
उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको मुंडा मानकी शासन और विल्किंसन रूल के बारे में एक बेहतर समझ हो गई होगी। इस पूरे टॉपिक को मैंने बहुत ही प्रिसाइज मैनर में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।